काशी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके समीप गंगा बह रही है। आपको काशी की गलियों में आपको शिव का स्वरूप दिखेगा। काशी जो है तीनों खंड से न्यारी है। 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। ये शंकर जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहाँ जिंदा और मरण दोनों पर ही स्वर्ग है। एंड वी आर हियर एट चाची की दुकान। प्रसिद्ध चाची कचौड़ियाँ बना के खिलाती थी और साथ में गालियाँ परोसती थी। हर मंदिर की एक अलग कहानी होती है और हर यात्रा कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। कभी आस्था, कभी इतिहास, तो कभी एहसास। और इसी खोज में हम निकलेंगे एक नया मंदिर, एक नया अनुभव और एक नई कहानी। काशी आते ही कुछ अलग सा अनुभव होता है ना, बिल्कुल शांति, सुकून, जैसे दुनिया पूरी थम गई हो। आपको काशी की गलियों में आपको शिव का स्वरूप दिखेगा। आपको नंदी दिखेंगे, आपको सर्प दिखेंगे। काशी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके समीप गंगा बह रही है। शिव ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किया था। काशी में जो गंगा का शांत स्वरूप आपको दिखाई देगा वो आपको अद्भुत है, वो कहीं आपको नहीं दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि आप काशी तभी आ सकते हो जब आपको बाबा विश्वनाथ जी का बुलावा आता है। और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये समझिए आपको भी बुलावा आ ही गया। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्योतिर्लिंग वो है जहाँ पर भगवान ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए। और इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। और इस मंदिर का इतिहास उतना ही अद्भुत है जितनी की इसकी आस्था। क्या आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार उद्ध्वस्त हुआ, उसे कई बार तोड़ा गया और फिर भी उसका पुनर्निर्माण हुआ। सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, उसके बाद औरंगजेब ने तो कई बार मंदिर को लूटा, लेकिन यहाँ के अघोरी साधु ने मंदिर को बचा लिया। और उसके बाद जब मंदिर टूट गया तब रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर आए हैं हम और बस अब दर्शन के लिए तैयारी हो रही है। अंदर मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अंदर हम लोगों ने क्या किया। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और वो ज्ञानवापी वाला देखा? बिल्कुल। मस्जिद के नीचे पूरा के पूरा जो आर्किटेक्चर है और शिवलिंग निकला है वहाँ से, वो दिखाया अपने को, जो है खाने में नीचे का पर क्या ना उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर ने वो बाप रे कमाल, यहाँ पे शिवलिंग बसाकर इतना बड़ा वैभव वाला मंदिर स्थापना की। उसकी यहाँ की एनर्जी अलग है। वहाँ शिवलिंग है जो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापना की थी 1777 में, और फिर उसके ऊपर ये मंदिर बना था। वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं। गौना एक पत्ती होती है जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो उसकी माला हम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें उतनी ताकत दे, उतनी शक्ति दे कि हम इस जीवन को पार कर सकें। और उसके बाद में हम लोग गए ज्ञानवापी कुएं के पास, जहाँ पर कहा जाता है कि उसका पानी पीने से आपको ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारी यही इच्छा है कि काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये हमारा काशी जो है तीनों खंड से न्यारी है। 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। ये शंकर जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहाँ जिंदा और मरण दोनों पर ही स्वर्ग है। लोग मरने के बाद काशी मस्तियाँ लेके आते हैं कि यहाँ विसर्जन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और मरते समय लास्ट टाइम भी आते हैं कि अगर काशी में अगर मृत्यु हुआ तो उनको भी स्वर्ग मिलता है। इसलिए काशी जिंदा और मरण दोनों के लिए है। यहाँ स्वयं काशी में विश्वनाथ जी विराजमान हैं, पूरे विश्व के नाथ बैठे हुए हैं, इसलिए लोग काशी में जरूर आते हैं एक बार दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुक्रिया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। काशी विश्वनाथ मंदिर की बहुत आस्था है, इसलिए जरूरी है
कि जो कोई यहाँ पर आए सारे नियम का पालन करे। सबसे पहले तो कैमरास अलाउड नहीं है, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, शांति बनाए रखे। हम भगवान की जगह आ रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ मन की बातें करने के लिए, इसलिए भगवान से बात करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुबह की मंगला आरती बिल्कुल मिस ना करें। एक अद्भुत एहसास मिल जाएगा आपको। And we are here at चाची की दुकान प्रसिद्ध। You know, this is the most famous कचौड़ी place over here। कचौड़ी और साथ में खाओ जलेबी सवेरे सवेरे नाश्ते के अंदर। और यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। चाची की दुकान फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि 1950 में चाची कचौड़ियाँ बना के खिलाती थी और साथ में गालियाँ परोसती थी और लोग चाची की गालियाँ सुनने आते थे। तो चाची की दुकान के ऊपर हम लोग कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी खाने वाले हैं अभी। जलेबी, आलू पूड़ी। हाँ, मैंने तो पूरा सब्जी पहले खत्म कर ली। सब्जी रियली गुड। बहुत टेस्टी है और गर्मा गर्म है तो मजा आ रहा है। कौन बिलीव करेगा, सवेरे 7 बजे पूरी और आलू की सब्जी। पर देसी नाश्ते की बात ही कुछ और है। एब्सोल्युटली। पहलवान की लस्सी, चाय की कुल्हड़ और कुल्हड़ की लस्सी। पहलवान जी नमस्कार। नमस्ते मैम, आप कासिम हैं, मुस्कुराइए। बिल्कुल। और ये आपकी दुकान 100 साल पुरानी है। ये हमारे पिताजी हैं और इन्होंने स्टार्ट किया था इनके पिताजी ने। अब ये रहे, फिर हम रहे, अब हमारे बच्चे हो गए। क्या बात है। और ये देखिए लस्सी बनती है ऐसे। लस्सी पियो और पहलवान बन जाओ। काशी आना और शुभ मंगल ना जाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दे हैव द बेस्ट कलेक्शन, नायाब डिजाइन, सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट, सब कुछ है इनके पास। हर कलेक्शन और भी खास। और मेरी सबसे पसंदीदा साड़ियाँ यहीं से आती है। लोकल अचार ना, यहाँ का है। लाल मिर्ची का तो ये बनारस का फेमस अचार है। ओह, मैं भी खाऊंगी। इट्स वेरी फेमस। सो है पूरी और भंटा। बंटा भंटा बंटा कलौंजी। अब ये सात्विक लंच हम तो एंजॉय कर रहे हैं और हम आपको लेके जाएंगे इसके बाद शाम को घाट। ठीक है, यहाँ के 84 घाट देखेंगे ना आप। हर घाट की अपनी कहानी है। काशी की कुछ खास बातें हैं। ये एक ही जगह है जहाँ पे नदी वापस अपनी सोर्स की तरफ जा रही है, गंगोत्री की तरफ।